अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सीरत वॉइस, एक ऐसा चैनल जहां मिलती हैं रूह को सुकून देने वाली कहानियां, इस्लामी सीख और दिल को छू जाने वाले इबरतनाक वाक़ियात। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा जज्बा जो वतन से मोहब्बत और कुर्बानी की हकीकत बयान करती है। अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और दिल से महसूस कीजिए इस पैगाम को। गांव की तंग गलियों से होती हुई सुबह की ठंडी हवा मस्जिद के दरवाजे से टकराई। अजान की सदा फिजा में फैल रही थी और उस सादगी भरे गांव में एक नौजवान अपने छोटे से कमरे में वुजू कर रहा था। नाम था कासिम। उम्र बस 22 साल, मगर आंखों में ईमानी चमक और सीने में वतन से मोहब्बत का जज्बा। कासिम न सिर्फ एक हाफिज कुरान था, बल्कि गांव के बच्चों को दीनी तालीम देना, नमाज पढ़ाना और उन्हें वतन की अहमियत समझाना उसका रोज़ का अमल था। वो अक्सर कहता, वतन से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से होती है, और इस मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है कि ज़रूरत पड़ने पर इंसान अपने लहू से उस मिट्टी को सींचने को तैयार हो। उसके कमरे की दीवार पर 2 चीज़ें हमेशा नज़र आती, एक तरफ कलमाए तैयबा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का झंडा। हर सुबह जब वो बच्चों को कुरान पढ़ाता तो बीच बीच में उनके दिलों में वतन परस्ती की चिंगारी भी भर देता। बच्चों, याद रखो, जिस मुल्क में हम आज़ादी से सजदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये अल्लाह की अता की हुई नेमत है। एक दिन गांव के मदरसे में मौलवी सलीम आए। उन्होंने एक हदीस पढ़ी, जो अपने माल, इज्जत, दीन और जान की हिफाजत करते हुए मरे, वो शहीद है। अबू दाऊद। कासिम की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने बाद में मौलवी साहब से अकेले में पूछा, क्या वतन की हिफाजत करते हुए मरना भी शहादत है? मौलवी मुस्कुराए, बोले, बिल्कुल बेटा, जब नीयत सच्ची हो, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हो, तो सरहद पर गिरने वाला शहीद ही होता है। इस्लाम अमन चाहता है, लेकिन जब वतन पर आंच आए तो लड़ना भी इबादत बन जाता है। वो रात और वो कसम। उस रात कासिम अपनी माँ खदीजा बीबी के पास बैठा। माँ की झुर्रियों में इबादत की रोशनी थी। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बहुत नेक है, अल्लाह तुझसे बड़ा काम लेगा, पर मेरी एक दुआ हमेशा रहेगी, अगर कभी वतन को तेरी ज़रूरत हो तो खुदा तुझे सिर झुकाने नहीं देगा, सिर उठाकर मरने का हौसला देगा। कासिम की आंखें नम थीं। उसने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, अगर मेरा लहू इस मिट्टी को महकाने में काम आ जाए तो समझना मैंने अपने अल्लाह और अपने वतन दोनों से वफा निभा दी। सरहद की खबर और पहला इम्तिहान। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैल गई, सरहद पर तनाव बढ़ गया है, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। फौज ने कुछ नए जवानों की भर्ती का ऐलान किया। गांव के नौजवान चुप थे, कुछ घबरा गए, कुछ दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। लेकिन कासिम ने अपनी माँ से नजरें मिलाईं और बोला, अम्मी, वक़्त आ गया है, अब मैं सिर्फ जुबान से नहीं, अपने जिगर से दिखाऊंगा कि इस्लाम वतन से कैसी मोहब्बत सिखाता है। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पे मुस्कुराहट। जा बेटा, जा, अल्लाह तेरा साथ दे, तेरा सजदा उस सरहद पर मुकम्मल हो जहां इस मिट्टी की हिफाजत होती है। गांव की मस्जिद में लोगों ने कासिम के लिए दुआ की। बूढ़े बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, ऐसा बेटा अल्लाह हर माँ को दे जो कुरान भी जानता हो और वतन के लिए लहू बहाने को भी तैयार हो। कहानी यहीं नहीं रुकेगी। अब कासिम रवाना हो चुका है, अपने सीने में कलमा, हाथ में तस्वीर वतन और दिल में शहादत का जज्बा लेकर। सुबह का उजाला फैल चुका था। गांव की गलियों में एक सन्नाटा सा था, मगर कुछ घरों के चूल्हे रो रहे थे, और सबसे ज्यादा उस घर का जहां से कासिम सर पर टोपी और कांधे पर बस्ता नहीं, बल्कि सीने में जज्बा और हाथ में बंदूक उठाकर रवाना हुआ था। माँ खदीजा बीबी, जिसे हर सुबह बेटे की प्यारी आवाज में अम्मी नाश्ता रख दो सुनने की आदत थी, आज चुपचाप उस चटाई पर बैठी थी जहां से कासिम अक्सर कुरान पढ़ा करता था। माँ की तड़प और अल्लाह से बात। उसने आंखें बंद कीं और अपनी सूजी हुई पलकों से कुछ अल्फाज फूटे, या अल्लाह, तू जानता है मैंने अपने बेटे को तेरे नाम पर पाला, आज तुझी पर छोड़ दिया।
तू उसके सजदे को कबूल करना और उसे उस मकाम पर पहुंचाना जहां शहीद पहुंचते हैं। पर यार अब अगर तुझसे जुदा होकर उसका नाम गायब हुआ तो मेरी सांसें भी वहीं दम तोड़ देंगी। वो खत जो नमाज से पहले आया, माँ नमाज के लिए खड़ी ही हुई थी कि दरवाजे पर डाकिया आया। उसके हाथ में एक खत था, कासिम की पहली चिट्ठी। माँ ने कांपते हाथों से वो खत खोला। अम्मी जान, सजदे में सिर्फ अल्लाह होता है, लेकिन जब सजदा वतन की हिफाजत के लिए हो तो अल्लाह उस सजदे को जन्नत का दरवाज़ा बना देता है। मैं ठीक हूँ अम्मी। यहाँ मेरे साथ बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो रोज़ा भी रखते हैं और वतन पर पहरा भी। सरहद की सर्द हवाएं कभी कभी रूह तक चीर देती हैं, मगर जब दिल में वतन हो और ज़बान पर कलमा तो डर की कोई जगह नहीं रहती। मैं रोज़ रात को सजदा करता हूँ, तेरे लिए, अपने गांव के लिए और इस मिट्टी के लिए। मुझे याद है तेरी बात, सर झुकाना नहीं, सिर उठाकर जाना। अब्बू की वो पुरानी तस्वीर साथ लाया हूँ जिसमें वो तिरंगे को सलाम कर रहे थे। मैं भी वही करना चाहता हूँ। एक आखिरी सलाम, तेरा बेटा कासिम। गांव में असर खत पढ़ते ही माँ की आंखों से बहता पानी जैसे पूरे गांव की आंखों को भिगो गया। मस्जिद में इमाम साहब ने खड़े होकर ऐलान किया, आज से इस मस्जिद में हर फज्र के बाद दुआ होगी, हमारे नौजवान कासिम के लिए और हर उस बेटे के लिए जो वतन के सजदे में सर पेश करने चला गया है। फौजी कैंप का मनाजिर दूसरी तरफ। फौजी कैंप में कासिम अपने साथियों के साथ तैयारियों में मशगूल था। जब लोग सो रहे होते, वो रात में एक कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, एक मुसलमान, एक आशिक ए वतन और एक मुजाहिद का नूर। उसके साथी अक्सर पूछते, कासिम तू इतना सुकून में कैसे रहता है, क्या तुझे डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर कहता, जो कलमा पढ़ता है वो मौत से नहीं डरता, और जो वतन से मोहब्बत करता है वो जिंदगी से सौदा कर चुका होता है। एक रात की हलचल, एक रात खबर आई, सरहद पर दुश्मन ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है। कासिम को अपनी यूनिट के साथ बॉर्डर पर रवाना होना था। वो उठ खड़ा हुआ, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और वहीं सजदे में कुछ देर ठहर गया। फिर उठते हुए फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर आज की रात मेरी आखिरी है तो इस सजदे को कबूल कर ले। उसने अपने अफसर से कहा, मैं सबसे आगे चलूंगा, मेरी माँ ने दुआ दी है, अगर गिरे तो सजदे में गिरना। कहानी यहीं नहीं रुकती। वो रात बहुत सख्त थी। गोली की आवाज़ें, बारूद की बू और आसमान में चमकती रोशनी के बीच एक नौजवान फौलाद की तरह खड़ा था। नाम था कासिम। सरहद की उस काली रात में चांद भी बादलों में छिपा बैठा था। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी थी, मगर फिजाओं में एक अजीब सी तड़प, जैसे किसी माँ की दुआ, किसी सजदे की गर्मी और शहादत की खुशबू हवा में घुली हो। कासिम अपने साथियों के साथ मोर्चे पर तैनात था, सर पर हेलमेट, सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम और वतन की मोहब्बत का लिबास था। अलविदा वाली रात उसने अपने पास खड़े दोस्त नाजिम से कहा, अगर मैं वापस न लौटा तो मेरी माँ को ये तस्बीह दे देना और कहना कि उसका बेटा सजदे में गिरा था। नाजिम की आंखों में आंसू आ गए। क्या तू जानता है कासिम, मौत सामने खड़ी है? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं मौत से मिलने नहीं जा रहा, मैं तो जिंदगी से बड़ी शहादत लेने जा रहा हूं। हमला शुरू हुआ, तभी अचानक चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। दुश्मन ने हमला कर दिया था। हर तरफ बारूद की बू और चीखें थीं। साथी एक एक कर गिरते जा रहे थे, लेकिन कासिम अपने हाथ में तिरंगा और सीने में तकवा लेकर आगे बढ़ रहा था। जांबाजी की मिसाल, वो एक चट्टान के पीछे से निकलकर आगे बढ़ा, दुश्मन के एक बंकर पर अकेले ही टूट पड़ा। हाथ में सिर्फ एक राइफल थी और दिल में बेशुमार हिम्मत। गोली की आवाज हुई। एक गोली उसके कंधे में लगी, फिर दूसरी सीने में। वो लड़खड़ाया, लेकिन जमीन पर गिरा नहीं। उसके होठों से आवाज निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर वो अपने घुटनों पर बैठा और वहीं सजदे में चला गया। सजदे में आखिरी सांस उसने अपने लहू से लथपथ हाथ उठाया और आसमान की ओर देखा। या रब, तूने वतन दिया, अब मैं तुझसे वतन के लिए जान वापस कर रहा हूँ। इस सजदे को शहादत बना दे। और उसने वहीं दम तोड़ दिया। कासिम की लाश सजदे की हालत में जब सुबह हुई
सूरज निकला तो साथियों ने देखा कासिम की लाश सजदे की हालत में थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो किसी मुर्दे में नहीं होती, जैसे अल्लाह ने उस सजदे को कबूल कर लिया हो। वतन के लिए जान दी, अल्लाह के लिए सजदा। पूरी यूनिट रो रही थी। अफसर ने उसकी जेब से निकाली छोटी तस्बीह और चिट्ठी माँ के नाम और कहा, इससे बड़ा फौजी मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने गोली से पहले सजदा और मौत से पहले दुआ की। गांव में जब खबर पहुंची तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से इमाम साहब ने ऐलान किया, आज हमारे गांव का बेटा हाफिज कुरान वतन पर शहीद हो गया। उसके लबों पर कलमा और शरीर सजदे में था। माँ खदीजा ने सजी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा। या रब, मेरा बेटा लौट आया, तिरंगे में लिपटा, तेरे दर पे सजदा करता हुआ। कासिम की कब्र पर लिखा गया, यहाँ वो सोया है जिसने वतन से मोहब्बत को इबादत समझा, सजदे में जान दी और जन्नत का दरवाज़ा पाया। गांव में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कासिम की शहादत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। उसका नाम हर दिल में गूंज रहा था। उसकी शहादत ने हर किसी के दिल को छुआ था। माँ खदीजा बीबी अब अकेली थी। उसके बेटे की लाश तिरंगे में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा वह देख रही थी जो कभी उसके लिए प्यारा था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई दुहक, सिर्फ गर्व था कि उसका बेटा वतन के लिए शहीद हुआ। माँ का दिल और उसकी तकरीर। एक दिन गांव में कासिम की शहादत की सालगिरह पर एक सभा रखी गई। लोग इकट्ठा हो रहे थे और इमाम साहब ने कासिम की माँ को माइक के पास बुलाया। खदीजा बीबी ने थामे हुए आंचल से आंसू पोंछे और हौसले से माइक पकड़ा। वह बोली, मेरे बेटे ने किसी युद्ध को नहीं लड़ा, वो केवल अपने वतन से मोहब्बत करने गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपना दिल वतन पर कुर्बान कर दिया। अगर मेरे बेटे ने अपनी जान दी तो मुझे फक्र है कि वह शहीद हुआ है, क्योंकि उसे एहसास था कि वतन की हिफाजत अल्लाह से बड़ी बात है। वह रुकी और फिर कहा, जब कासिम मुझे यह कहता था कि अम्मी, हम सिर्फ अपनी जान नहीं, अपना ईमान भी वतन के लिए बेचने जाते हैं, तो मुझे कभी समझ नहीं आया था। अब मैं जानती हूँ कि जिस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती की खिदमत में अपना सब कुछ बलिदान किया, वैसे ही यह लड़का अपनी मातृभूमि के लिए फांसी चढ़ा। मुझे खुशी है कि मुझे एक बेटा हुआ जो इंसानियत, ईमान और वतन के लिए मर मिटने वाला था। आंसू, दुआ और वतन की अजमत। उसने अपनी आंखें बंद की और खुदा से दुआ की, अल्लाह तुझे सुकून दे, मेरे बेटे को जन्नत में महफूज रख और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत दे जो उस बेटे ने दिखाया। अल्लाह, इस गांव के हर बच्चे को कासिम जैसा ईमान और वतन से मोहब्बत देने की ताकत दे। उसकी बातों में एक ऐसी ताब और ताकत थी कि सभा में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे। हर किसी के दिल में यह ख्याल था, क्या हम भी वतन के लिए अपने बच्चे को इस तरह बलिदान कर सकते हैं? कासिम के साहस का असर। माँ खदीजा की बातों ने गांव के लोगों के दिलों में आग लगाई थी। बच्चे अब कासिम के जैसे बनने का सपना देख रहे थे। हर व्यक्ति में यह एहसास था कि वतन की मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक जीने की तहरीक है। गांव के बुजुर्ग इमाम साहब ने कहा, आज से हम सब कासिम की तरह अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। हम सब उसकी तरह अपने अल्लाह से वफा करेंगे। उसकी शहादत ने हमें सिखाया कि वतन के लिए जान देने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कासिम की कब्र और उस पर चढ़ा तिरंगा। कासिम की कब्र पर हर रोज लोग आते। हर किसी के हाथ में एक ताज़ा फूल, हर किसी के दिल में एक दुआ थी। उसका तिरंगा उसकी शहादत का गवाह था और उसकी माँ का चेहरा गर्व से चमकता हुआ उसकी शहादत का सबसे बड़ा प्रमाण। खदीजा बीबी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी भी अपनी तकलीफ नहीं जाहिर की। बस हर दिन यही कहती रही, मुझे अपने बेटे की शहादत पर कोई अफसोस नहीं, मुझे तो गर्व है कि मेरा बेटा वतन के लिए शहीद हुआ। गांव में एक नया शहीदों का सिलसिला। कासिम की शहादत ने सिर्फ एक माँ को गर्व महसूस नहीं कराया, बल्कि पूरे गांव में एक नई ताकत भर दी। गांव के युवा अब कासिम की तरह अपने वतन की हिफाजत करने के लिए तैयार थे। कासिम ने दिखा दिया था कि वतन की मिट्टी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसकी शहादत ने हर दिल में उस इश्क को जिंदा किया
जो एक मुसलमान का असल हक है, वतन से मोहब्बत। गांव में अब एक नई लहर दौड़ पड़ी थी। कासिम की शहादत के बाद हर किसी का दिल अपने वतन के लिए एक नई मोहब्बत से भर चुका था। वह अब केवल एक नाम नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। एक शहीद जिसका खून वतन की सरहदों को सलामत रखने के लिए बहा था। उसकी शहादत ने न सिर्फ उसके परिवार को बलिदान के लिए तैयार किया, बल्कि पूरे गांव और इलाके को जागरूक कर दिया। कासिम की मां खदीजा बीबी का दिल अब भी बेटे के बिना टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा अब जन्नत में है और उसने जो कुर्बानी दी वह कभी बेकार नहीं जाएगी। शहादत का असर, कासिम की शहादत का असर सिर्फ उस गांव तक ही सीमित नहीं रहा। हर गांव, हर शहर में लोग उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। मीडिया ने उसकी बहादुरी को उठाया और उसकी मां की तकरीर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया। उसके शब्द, उसकी शहादत का अर्थ हर इंसान के दिल में उतरने लगे। कासिम अब हर एक की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, कासिम की शहादत एक गहरी दुआ और आशीर्वाद बनकर हमारे समाज को जागरूक कर रही है। वह शहीद था, लेकिन उसकी शहादत ने हर एक को यह सिखाया कि वतन के लिए जान देना ही असल बलिदान है। वतन के लिए जान देना, एक सच्ची मोहब्बत। कासिम की शहादत के बाद एक सवाल लोगों के जहन में उभरने लगा था, क्या हम भी वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं? कासिम ने जो किया वह कोई आसान काम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम और वतन की हिफाजत में लगा दिया। उसकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि वतन के लिए जान देना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नेक कार्य है जो किसी भी व्यक्ति से बड़ी बात है। उसकी शहादत ने हमें यह सिखाया कि वतन की रक्षा ईमान की रक्षा जितनी जरूरी है। साहस और कुर्बानी का पैगाम। गांव के एक छोटे से लड़के ने, जो कासिम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था, अपनी आंखों में आंसू भरे और कहा, मैं भी कासिम की तरह बड़ा होकर अपनी मातृभूमि की हिफाजत करूंगा। ये बात सिर्फ उस छोटे लड़के की नहीं थी, बल्कि हर एक दिल में यह पैगाम गूंज रहा था। शहादत का मतलब सिर्फ मरना नहीं, बल्कि एक जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। कासिम की मां का रुख, खदीजा बीबी, अब भी गांव के बुजुर्गों और इमाम साहब के साथ मिलकर कासिम के बलिदान के बाद एक अभियान चला रही थी, ताकि हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना ही सच्चा जज्बा है। वह कहती थीं, अगर हमारे बच्चों में वही जज्बा आ जाए जो कासिम में था, तो हमारा वतन हमेशा सलामत रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी इस कुर्बानी को नहीं भूलेंगी। वतन के लिए एक बड़ा संदेश। आज कासिम की शहादत ने यह साबित कर दिया था कि वतन की हिफाजत की मिसाल सबसे बड़ी होती है। जब भी लोग अपने वतन की सलामती के लिए दुआ करेंगे, तो वह एक नाम सबसे पहले याद आएगा, कासिम, जो अपने अल्लाह और वतन के लिए शहीद हुआ। उसकी शहादत एक ऐतिहासिक तलब बनी रही, एक प्रेरणा, एक ताकत और एक मिसाल। आखिरकार इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वतन से मोहब्बत और उसके लिए जान देना, यही असली शहादत है। कासिम की कहानी और उसके बलिदान की मिसाल हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और इस पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें। ऐसी ही और रूहानी और सीख देने वाली कहानियों के लिए सीरत वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़।